डियर स्टूडेंट्स, गणित शिक्षण की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ होगा हमें, और उसी से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है अब तक? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनके बारे में हमें जानकारी है। रैखिक समीकरण एक चर वाले या दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमें जानकारी है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कोमा बी आर रियल नंबर्स, या ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं। हम ऐसे लिखते थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, चर मीन्स वेरिएबल क्या है जहाँ पे x है। एक चर क्या है हमारे पास? x। इस प्रकार के इक्वेशन के बारे में हमने 9th में पढ़ लिया है। इसी प्रकार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में भी हमें जानकारी है। यह किस प्रकार का होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दो वेरिएबल्स हैं x और y। टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है हमारे पास, दो चर हैं x और y, और इक्वेशन किस प्रकार की रहती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ए कोमा बी कोमा सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के इक्वेशन के बारे में और क्या पढ़ा है हमने? हमारे पास कोई दो चर वाला समीकरण दिया हुआ होता था, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमें उसके चार सोल्यूशन निकालने होते थे, उसके चार हल निकालने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने कर लिए हैं। वो हम कैसे निकालते थे? जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, दो चर हैं इसमें x और y। ये हमारे पास किस प्रकार का है समीकरण? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक मीन्स ऐसा समीकरण है जिससे एक सरल रेखा ही बनती है। जब हम इसे लेख पर दिखाने जाएं तो एक सरल रेखा ही बनेगी। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y 6 माइनस 2x। जहाँ पर यदि x हम 0 रखते हैं तो y 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0, y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6। वैन x 0 y 6। इसी प्रकार जब हम x का मान 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2, y कितना आ जाता है हमारे पास? 4। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4, तो y हमारे पास कितना आ जाता है? 2। इसी प्रकार जब हम x 3 रखते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, y कितना आ जाता है? 0। इस प्रकार से हम चार सोल्यूशन निकालते थे। इसके अतिरिक्त दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए क्या करते थे? जैसे जैसे हमारे पास यही इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हम क्या करते थे? यह हमारे पास x डैश x अक्ष रहता था, यह y डैश y अक्ष रहता था, और यह हमारे पास क्या था? ओरिजिन, इट मीन मूल बिंदु। जब हम मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की ओर जाते थे तो x हमारे पास पॉजिटिव रहता था, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर आते थे तो x हमारे पास क्या था? -1, -2, -3, -4 क्या रहता था? नेगेटिव। इसी प्रकार से ओरिजिन से जब हम ऊपर की ओर जाते थे तो y हमारे पास 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव, और यदि नीचे की ओर जाते थे तो y हमारे पास -1, -2, -3, -4 क्या रहता था? नेगेटिव। इसके यदि हम हल देखें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x 0 है तो y कितना है? 6 है। इसी प्रकार वैन x इक्वल टू 1 है तो y कितना है? 4 है। इसी प्रकार से वैन x इक्वल टू 2 है तो y कितना था? 2, और x इक्वल टू 3 है तो y कितना है? 0। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो जो हमें रेखा मिलती है यह क्या है? इस दिए हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का क्या है? ज्यामिति निरूपण है। और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का क्या है? एक सल्यूशन है, एक हल है। इस जो रेखा जो हमें प्राप्त हुई है, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु
इस समीकरण का एक सॉल्यूशन है। और एक अन्य निष्कर्ष जो हमें मिलता है वह क्या है कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का हल वह मान होता है जो समीकरण के दोनों पक्षों को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। जैसे 0 और 6, यदि हम इस लेफ्ट हैंड साइड में रखें x की वैल्यू 0 और y की 6, तो 6 = 6 हो जाएगा, जो दोनों पक्षों को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। अब हम 10th कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं। 10th कक्षा में हमारे पास क्या रहेगा, 10th कक्षा में हमारे पास रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का पेयर युग्म, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। हमें क्या दिया हुआ होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ होगा और उसका हमने या तो ज्यामितीय निरूपण करना होगा या हमारे पास क्या करना होगा, हमने उसका हल फाइंड आउट करने होंगे, उसके हमें क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो वह हम किस प्रकार से करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास, उसमें हमें क्या करना होगा, केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे और इसके अतिरिक्त जो समीकरण हमारे पास बनेंगे उनका क्या करना होगा, ज्यामितीय निरूपण करना होगा। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का यदि पहले क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आजू का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। तो इसे हम कैसे करेंगे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आजू का था, तो हम उनकी वर्तमान आयु को मान लेंगे। 2 वेरिएबल्स में आफ्ताब और उसके पुत्री की आयु को हम मान लेते हैं। कैसे माना, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। वर्तमान आयु जो समय अब चल रहा है, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, अब से 7 वर्ष पहले, तो हम 7 कम करेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x माइनस, क्योंकि वर्तमान आयु x है, x माइनस 7, और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, y माइनस 7। अब प्रश्नानुसार वह कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व की आफ्ताब की जो आयु है वह कितनी है, x माइनस 7, और 7 वर्ष पूर्व की पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का था, तो उसने, इसे हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 7 = 7 इंटू वाई माइनस 7। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि इसे सॉल्व करें, x माइनस 7, 7 गुना में y 7y माइनस 7 7 जा 49। इसे हम यदि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, x माइनस 7y माइनस 7 था, माइनस 49 इधर आके क्या हो जाता है, प्लस का x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 = 0। अब x माइनस 7y प्लस 42 = 0, यह हमारे पास क्या है, बीजगणितीय रूप मिल जाता है हमें फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी प्रकार से दूसरी है हमारे पास, फिर वह कहता है अब से 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद। यदि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, उसमें 3 जोड़ देंगे हम, x प्लस 3। यदि पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है तो उसकी 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, y प्लस 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3, और पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु y वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, y प्लस 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की आफ्ताब की आयु 3 गुना में पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु,
अब हम कैसे करेंगे, x प्लस 3 बराबर है 3 इंटू वाई प्लस 3। यदि इसे सॉल्व करें, x प्लस 3, 3 गुणा में y 3y, 3 गुणा में 3 9। इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, 3y उधर प्लस का था, इसे यदि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो x माइनस 3y, जहाँ प्लस 3 था, और 9 इधर ले आए तो माइनस 9, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। तो अब इसे यदि ग्राफीय रूप से हम दिखाएं, ये तो बीजगणितीय रूप आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई और सेकंड ये आ गई। अब ग्राफीय रूप में हमारे पास पहली इक्वेशन बनी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, इसे यदि हम दूसरी ओर ले जाएं 7y माइनस 42। अब जब y हमारे पास 6 है, y का मान 6 है, 6 गुणा में 7 42 माइनस 42, x कितना आ जाता है 0। इसी प्रकार यदि y 7 है, 7 गुणा में 7 49, 49 माइनस 42, ये कितना आ जाता है 7। तो हम दो वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे आलेख पर दिखाते हैं। कैसे, जब x है 0 तो y कितना है 6, और जब x है 7 तो y कितना है 7। इसको मिला देते हैं, ये हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 का हमारे पास क्या है, ज्यामितीय निरूपण है। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन है जो हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसे यदि हम राइट हैंड साइड में ले जाएं 3y प्लस 6। अब जब हमारे पास y इक्वल टू 0 है, y 0 है तो 3 गुना में 0, ये 0 हो जाता है, x इक्वल टू कितना रह जाता है 6। और इसी प्रकार जब y इक्वल टू माइनस 2 है, 3 गुना में माइनस 2, माइनस 6 प्लस 6 जो है कितना आ जाता है 0। अब इसे भी हम ग्राफ पर दिखाएंगे, जो कैसे आ जाएगा हमारे पास, जब x 6 है तो y कितना है 0, x 6 y 0, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x 6 y 0। और इसी प्रकार जब x है 0 तो y कितना है माइनस 2, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे हम, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्या हो गया, उसी दो चर वाले जो हमारे पास समीकरण जो मिले हुए थे उनका यह ग्राफीय रूप हो गया, और यह क्या है बीजगणितीय रूप। इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला व उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्रिकेट टीम के कोच ने कुछ बल्ले खरीदे हैं और कुछ गेंदें। हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। हम मानेंगे कि माना क्रिकेट के एक बल्ले का मूल्य है, माना क्रिकेट के एक बल्ले का मूल्य है x रुपये। कितने बल्ले खरीदे हैं, 3 बल्ले खरीदे गए हैं, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, 3 गुणा में x 3x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो कितनी गेंदें खरीदी गई हैं 6 का मूल्य क्या होगा 6 गुणा में y 6y। अब प्रश्नानुसार 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। 3 बल्ले मीन्स 3x और 6 गेंदें मीन्स 6y, दोनों का कुल मूल्य है जो मिलाकर कितना बन जाता है 3900 रुपये। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। यदि इसे हम 3 से भाग कर दें तो 3 बटे में 3 ये x आ जाता है, 6 बटे में 3 2y आ जाता है, 3900 बटे में 3 1300, x प्लस 2y बराबर है 1300। जो है हमारे पास पहला जो है दो चर वाला समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बाद में वह कहता है उसी प्रकार का एक बल्ला व उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये माना है और एक गेंद का मूल्य y रुपये माना है, तो हमारे पास एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, एक बल्ला प्लस 3 गेंदों का मूल्य कितना है बाद में 1300 रुपये। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का y, तो 3 गुणा में y 3y हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर है 1300। यह हमारे पास हमें दूसरा समीकरण मिल जाता है। तो यह हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसका क्या है, यह बीजगणितीय रूप है x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300।
इसी प्रकार से ग्राफीय निरूपण भी करना है हमें इसका। तो ग्राफीय निरूपण के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 2y बराबर है 1300, जब पहला समीकरण है हमारे पास, तो x बराबर है 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। अब y की वैल्यू यदि हम 600 रख दें, 6 गुणा में 2 1200, 1300 माइनस 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100 रुपीज़। इसी प्रकार यदि y का मान हम 0 रख दें, 2 गुणा में 0, ये 0 हो जाते तो x कितना रह जाता है, 1300। हमारे पास जहाँ पर क्या सोल्यूशन मिल जाते हैं, x, y के हमें सोल्यूशन मिल जाते हैं 100, 600 और दूसरा 1300, में 0। जहाँ पर जब x 100 है तो y कितना है, 600, ये बिंदु हम डिनोट करते हैं। और जब x है 1300 तो y कितना है, 0। ये जो सरल रेखा है हमारे पास, ये क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 का ग्राफीय रूप है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 1300, तो x किसके बराबर है, 1300 माइनस 3y, उधर जाके 3y किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। जब हम y 0 रखते हैं तो 1300 माइनस 0, x कितना मिल जाता है हमें, 1300। और जब y का मान हम 400 रखते हैं तो 400 गुणा में 3 1200, 1300 माइनस 1200, तो x कितना मिल जाता है हमें, 100। इसे हम ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, जब x 1300 है y 0 है, x 1300 है y 0 है, यह बिंदु हमारे पास है। जब x 100 है तो y कितना है, 400, यह दूसरा बिंदु आ जाता है। तो इसे हम मिला देते हैं। जो ये सरल रेखा है, ये क्या है, ये वाली सरल रेखा, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी x प्लस 3y, उसका क्या है, ये ग्राफीय रूप। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या है, इसका बीजगणितीय रूप x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 और ग्राफीय रूप इस प्रकार से हम क्या है, इसे निरूपित कर सकते हैं।